एक सदी से ज़्यादा वक़्त से वो लड़की हर बार घर से बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसे एक इनविज़िबल हवा की दीवार रोक देती। कोई उसे देख नहीं सकता था और इतने सालों से उस घर में फंसी होने के कारण उसका एकमात्र एंटरटेनमेंट था नए टेनेंट्स को डराना। वो जानबूझकर उनके पास से गुजरती, जिससे उन्हें गर्मियों के मौसम में भी एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती। कभी कभी वो खास साउंड्स बनाती जिससे लोग चौंक जाते। उसे लगता था उसकी जिंदगी अब ऐसे ही चलेगी। लेकिन फिर एक दिन कोल नाम का एक लड़का उस घर में शिफ्ट हुआ। वो लड़का भी उसी उम्र का था जैसी बिया की मौत के वक्त थी। एक दिन जब कोल अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसने गलती से एक शू दीवार पर मारा। दीवार में छुपा एक सीक्रेट डोर गिर पड़ा, जिसके पीछे एक रेड कवर वाला फोटो एल्बम रखा था। एल्बम में एक लड़की बिया की पिक्चर्स थीं, बर्थ से लेकर टीनेज तक। लेकिन आखिरी तस्वीर के बाद कुछ नहीं था, क्योंकि उसी के बाद बिया की मौत हो गई थी। बिया को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसका एल्बम देखे। वो बार बार उसे बंद करती रही। लेकिन एक दिन जब कोल ने फिर से उसे खोला, तो उसमें से एक रिंग गिर पड़ी। वो रिंग एकदम यूनिक थी, जिसमें 4 एमरल्ड स्टोन्स जड़े थे, जो सनलाइट में बहुत डैज़लिंग ग्रीन चमक रहे थे। कोल ने उसे तब तक नोटिस नहीं किया जब तक अगली सुबह उस पर पैर रखकर उसका पैर जख्मी नहीं हो गया। तभी बी सामने आई। सच में। कोल, हो, क्या ये वही रिंग है जो मैंने तुमसे ली थी? बी, शॉक्ड। व्हाट? ओ माय गॉड! तुमने मुझे देखा! तुमने मुझे देखा! कोल को समझ आ गया, जब तक वो रिंग पहनता है वो बिया को देख सकता है। पहले तो उसने सोचा हेलुसिनेशन है, लेकिन जब उसने एल्बम फिर से देखा तो वो लड़की बिल्कुल तस्वीरों वाली ही थी। कोल ने डर कर रिंग फेंक दी, लेकिन रिंग हवा में तैरने लगी। फिर वो खुद ही उसे उठाता है। बिया, ओके ओके ओके, प्लीज इस बार रिंग मत उतारो, प्लीज। 100 साल में पहली बार कोई उसे देख पा रहा था। बिया की आवाज में उम्मीद थी, और कोल अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ फंसी कैसे? बिया ने बताया, 1930 में उसने एक म्यूजियम से ये रिंग चुराई थी। जैसे ही वो उसे एडमायर कर रही थी, एक तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन मरने की बजाय वो फिर से अपने कमरे में आ गई, ट्रैप्ड फॉरएवर। बिया बहुत बातूनी थी और कोल से बार बार बात करना चाहती थी, लेकिन कोल ने साफ कह दिया, लेट्स जस्ट इग्नोर ईच अदर, ओके? बिया ने झूठा मुस्कुराकर हाँ कहा। लेकिन जब कोल होमवर्क कर रहा था तो बी जानबूझकर डिस्टर्बिंग साउंड्स बनाती रही। बी, टीजिंग, हुज दिस प्रिटी लेडी? कोल, इट्स टेलर स्विफ्ट। बी, टेलर स्विफ्ट? वाह। धीरे धीरे बातें बढ़ती गईं। दोनों को म्यूजिक से बहुत लगाव था। बी तो म्यूजिकल फैमिली से थी और कोल एक स्किल्ड गिटारिस्ट। लेकिन अपने पापा के गुजरने के बाद उसने गिटार छूना भी छोड़ दिया था। बिया फिर से मस्ती करने लगी, इस बार कोल की माँ के सामने। बिया, जोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर। कोल डर गया और झूठ बोलकर मम्मी को बहलाया। फिर उसने बी से डील की, रिंग पहनूंगा, लेकिन मम्मी को कभी परेशान मत करना। पिया ने मुस्कुराकर वादा किया, लेकिन वो शॉक थी। मैं 100 साल से मरी हुई हूं। उसे लगा कुछ दशक हुए होंगे, लेकिन सच जानकर उसके होश उड़ गए। तभी बिया ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और देखा, हवा की दीवार गायब हो चुकी थी। बी, एक्साइटेड, कम ऑन, मैं बाहर आ सकती हूँ। अब उसे एहसास हुआ, उसे घर नहीं बल्कि रिंग ने बांध रखा था। वो कोल से बोली, यू हैव टू टेक मी एवरीवेयर। कोल ने उसे आउटसाइड वर्ल्ड दिखाया, गैजेट्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स फुल ऑफ सॉन्ग्स। बी फैसिनेट हो गई। अगले दिन उनके स्कूल में कॉस्ट्यूम फेस्ट था। बिया भी जाना चाहती थी। कोल ने मना किया, रियल गोस्ट को कैसे ले आऊं? फिर भी वो उसे स्कूल ले गया। लिडिया ने उन्हें रोका और बी टीजिंगली बोली, है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? कोल शर्मिंदा हो गया। लिडिया को कुछ स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हुई। उसने रिंग देखी और पहचानी। उसे कुछ याद आया। उसने दादाजी की एंटीक शॉप में किताब खोली और पढ़ा कि इस रिंग का नाम था द लवर्स रिंग। यह 2 रिंग का एक एंशिएंट इजिप्शियन कर्स्ड पेयर था। जो भी दोनों को अलग करता, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाती। रियूनाइटिंग द पेयर ही उसे मुक्त कर सकता था। लिडिया ने कोल को सब बताया। दूसरी रिंग ग्रीश म्यूजियम न्यूयॉर्क में ऑक्शन पर थी।
अभी भी टाइम था। लिडिया, ट्रस्ट मी, ब्रेकिंग द कर्स इज अ ब्लेसिंग। कोल भागकर बिया को बताने आया, लेकिन बी ने कमरे को रोमांटिक तरीके से सजाया था। कोल गिटार बजा रहा था और बिया सुन रही थी। कोल को लगा बिया अपने गोस्ट लाइफ में खुश है, लेकिन जब उसने देखा रिंग ऑक्शन हो चुकी है, उसका दिल टूट गया। लिडिया का मैसेज आया, नो मोर गोस्ट्स। बिया ने पढ़ लिया। बिया हर्ट। व्हाट डज दैट मीन कोल? कोल ने सब सच बताया। रिंग की दोनों हाफ्स मिल जाएं तो तुम फ्री हो सकती हो। बी शॉक्ड। तो तुम जानते थे और बताया नहीं? कोल, आई डिडंट वांना लूज यू। बी एंग्रीली, आई एम नॉट योर्स टू लूज। मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि मैं कर्स्ड हूँ। तुमने मेरी फ्रीडम छीन ली। कोल ने रिंग उतारी और चुपचाप वहां से चला गया। लिडिया उसे ढूंढते हुए म्यूजिक रूम पहुंची, जहां पियानो खुद बज रहा था। वो डरी नहीं। उसने रिंग उठाई और पहन ली। लिडिया, कोल बुरा लड़का नहीं है, बस अकेला है। घर जाकर कोल ने पापा की तस्वीर देखी और रो पड़ा। माँ ने कहा, वी मस्ट लेट गो। यादें हमें याद दिलाती हैं कि हमने किसी से मोहब्बत की थी। कोल ने डिसीजन लिया, रिंग लौटानी होगी। म्यूजियम में बायर को अभी तक आइटम डिलीवर नहीं हुई थी। रिंग अभी भी वहीं थी। कोल, बिया और लिडिया रात में सफर करके म्यूजियम पहुंचे। बिया ने अपने गोस्ट पावर्स से दरवाजे खोल दिए। बॉक्स में रिंग देखकर बिया मुस्कुराई। कोल, रेडी? बी, वेट, एक लास्ट थिंग। बिया ने कोल को किस किया, पहला और आखिरी, एक गोस्ट का इश्क। फिर कोल ने धीरे से रिंग बॉक्स में रख दी और वहां से चला गया। घर आकर उसने बिया का एल्बम खोला और देखा नई तस्वीरें। बिया ने कंसर्वेटरी से ग्रेजुएशन किया, प्यार पाया, शादी की और 2 प्यारे बच्चे हुए। उधर बिया को 1930 में फिर मौका मिला। इस बार उसने तुरंत रिंग वापस रख दी और बाहर निकलते वक्त स्पीडिंग कार को अवॉइड कर लिया। फाइनली बिया वॉज फ्री।